माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7, जिसकी एक्सरसाइज है 7.9 और बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 8 तक के इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करना वही है, निम्न प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है। निश्चित समाकलन ज्ञात करना है, उनका मान क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट दे रखी है, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई अब आप ये देख रहे हो, ये फॉर्मूला आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो जाना पहचाना क्या लग रहा है, अब आप सभी को फॉर्मूले याद होंगे। तो हम इसे पहले तो मान लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का। किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स का। और लिमिट आपको दे रखी है 0 से 1। तो यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो इंटीग्रेशन में, तो ये किसका होता है? साइन वर्स एक्स का होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो साइन वर्स एक्स है। अब इसमें लगा देंगे हम लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस, अब साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। आपने लिमिट पुट कर दी। अब देखें अब आगे क्या आएगा। तो करेंगे कैसे? तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स, कि साइन में 1 किसका मान होता है, यानी किस एंगल का होता है। 30 का होता है, 40 का होता है, 50, 60, जिसका भी हो। तो कहने का मतलब है साइन में 1 मान किसका होता है, 1 वैल्यू किसकी होती है? भाई 90 की होती है। ये तो आपने पढ़ाई, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यानी 1 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री। 90 का मतलब क्या है? पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स। अब साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है? भाई साइन में 0 की वैल्यू होती है। तो यानी इस 0 को मैं लिख सकता हूं साइन 0। अब देखें, साइन इनवर्स से साइन को निगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना रह जाएगा? पाई अपॉन 2 रह जाएगा, माइनस साइन साइन कैंसिल हो गया, कितना रह गया? 0 रह गया। और पाई बट्टे पाई अपॉन 2 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ पाई अपॉन 2 आएगा, यानी कि पाई अपॉन 2 इट इज फाइनल आंसर। यानी कि I इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है? पाई अपॉन 2। इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। बहुत ही आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। तो जैसा कि आपको दिया गया है 0 से 1 लिमिटेड dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या करेंगे? भाई सबसे पहला काम क्या है, सोल्यूशन में इसको लिख लेंगे I इज इक्वल टू 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है, किसका होता है? tan इनवर्स x का होता है। और लिमिट कितनी होती है? 0 से 1 आपको दे रखी है। तो भाई कहने का मतलब है सारा खेल होता है फार्मूलों का। अगर आपको फार्मूले याद हैं और उनको लगाना आता है तो इंटीग्रेशन आपको बहुत ही आसान है। तो बस यही काम करना है, आपको फार्मूले याद कर लेने हैं। तो tan इनवर्स x की लिमिट दे रखी है 0 से 1, यानी कि अपर लिमिट, यानी tan इनवर्स x की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस tan इनवर्स x की क्या पुट कर देंगे? 0, यानी अपर लिमिट माइनस क्या हो गया? लोअर लिमिट। तो अब देखिए tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे? भाई tan में 1 वैल्यू किसकी होती है? tan पाई 4 की। तो इसे क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स, यानी अब देखिए tan में 0 किसकी वैल्यू होती है? tan में 0 की वैल्यू होती है। तो इसे क्या लिखेंगे? tan 0। तो भाई ये क्या हो गया? 0 हो गया। अब tan इनवर्स से tan को नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कितना रह जाएगा? सिर्फ पाई अपॉन 4 रह जाएगा। यहाँ कितना रह जाएगा? 0। तो यानी कि I इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 4। इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। यानी I इज इक्वल टू 0 से 1 लिमिट दे रखी है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा? I इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जैसा कि आपको दिया गया इंटीग्रेशन है 2 से 3 दे रखा लिमिट और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई आपको दिया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसमें करना क्या, ये फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 से 3 आपकी लिमिट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, dx ये है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये क्या है 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, आपको 2 से 3 हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है, लिमिट कितनी होगी 2 से 3 होगी, यानी कि 1 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि लॉग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया 3 माइनस 1 3 प्लस 1। अपर लिमिट आपने पुट कर ली, फिर माइनस का लोअर लिमिट लॉग एक्स की जगह 2 माइनस 1 2 प्लस 1 ये पुट कर लिया। अब देखें, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1 अपॉन 2 लॉग 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ कितना है लॉग 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई अब इसमें क्या करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग के नियम लगा देंगे। क्या होते हैं लॉग के नियम, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी है तो कितना हो जाता है लॉग ए बटे बी हो जाता है, यानी कि 2/4 के बटे में कितना हो गया 1/3 हो जाएगा। 1 अपॉन 2 लॉग 2/4 अपॉन में कितना है 1/3 या 1 अपॉन 3 1 अपॉन 2। अब देखें लॉग, अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर गुणा में ले जाएंगे तो 2/4 ये पलट के कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 2 लॉग यहाँ कितना बचा 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग 3 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग 3 अपॉन 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कितना होता है 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है सोल्यूशन में लिख लेंगे इसे। मान लिया i इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, समीकरण 1 डाल देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझने का है। तो अब इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 0 से π/2 है कॉस स्क्वायर एक्स dx है या 0 से a है, तो ये प्रॉपर्टी होती है समाकलन की, एक गुण होता है कि जब भी 0 से a fx dx होता है तो आप इसे 0 से a fa माइनस एक्स dx यूज करते हैं। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है समाकलन की, इसका आप यूज करते हैं। तो देखें करेंगे यूज। तो भाई i इज इक्वल टू 0 से a, 0 से कितना a की जगह पाई अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर x की जगह क्या करेंगे π/2 माइनस का x dx। तो अब देखें i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स dx। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 2। तो ये प्रॉपर्टी आप लिखना ना भूलें कि चूंकि करके। तो अब देखें क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब समीकरण 1 व 2 को आप जोड़ेंगे तो लिख देंगे i
प्लस आई कितना हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई और आई कितने हो जाएंगे 2i हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कितना है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमने क्या करा कॉमन कर लिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। तो 2i इज इक्वल टू तो 0 से पाई बाई 2 है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया हमारा 1 dx हो गया। तो 2i इज इक्वल टू अब क्या करेंगे हम अब करेंगे 1 का समाकलन। तो 1 का समाकलन कितना होता है x होता है और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। तो देखिए भाई अब लगा देंगे हम इसकी लिमिट यानी सीमा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो x की जगह पहले लगाएंगे अपर लिमिट पाई अपॉन 2 माइनस फिर लगाएंगे लोअर लिमिट यानी कि 0। तो 2i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0 कितना हो गया पाई बाई 2 हो गया। 2 को अपॉन में ले जाओगे यानी i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा यानी i इज इक्वल टू कितना है पाई अपॉन 4 है। तो है ना आसान क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिया जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी 0 to a एफ एक्स डी एक्स है। तो 0 to a x की जगह क्या आएगा a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो हमें वही करना है। अब a की जगह यहाँ पे कितना दिया है पाई अपॉन 2 है। तो ये तो आपकी इक्वेशन 1 थी। तो हमने क्या करा इसमें i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर भाई a माइनस एक्स था ना। तो a की जगह कितना है पाई बाई 2 है। तो हमने पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया और पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में क्या करोगे जोड़ दोगे यानी कि ऐड कर दोगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखें दोनों में लिमिट समान है तो ये 0 से पाई बाई 2 हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 का दोबारा जब इंटीग्रेशन करेंगे आप 1 का दोबारा क्या एक ही बार करना है। तो 1 का जब समाकलन करेंगे कितना आएगा x और लिमिट कितनी है अपर लिमिट पाई बाई 2 है और लोअर लिमिट कितनी है 0। तो लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पाई बाई 2 माइनस 0 कितना बचा पाई बाई 2 2 को इधर ले जाओ पाई अपॉन 4 आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तो मेरे चैनल में बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।